आपका स्वागत। आज थर्सडे है हाँ जी। और संडे है भाई, हाँ जी। और डेट हो गई है 3 जुलाई 2025। एफोरिज्म नंबर 110 चलेगा, हाँ जी। एफोरिज्म चलेगा। और एक बार कंटेंट में नजर मार लेते हैं 27 पेज पे। कंटेंट में ये बेसिकली 105 से लेकर के 114 तक ये प्रूविंग बता रहे रिएक्शन हैं। प्रिलिमिनरीज टू बी अटेंडेड टू in investigating the pure effect of medicines on healthy individuals. प्राइमरी एक्शन फिर सेकेंडरी एक्शन कह रहे हैं। तो 110 में कह रहे हैं कि आई शा मोर ओवर दैट द morbid lesions which previous authors had observed to result from medicinal substances which substances when taken into the stomach of healthy persons either in large doses given by mistake or in order to produce death in themselves or others or under other circumstances accorded very much with my own observations when experimenting with the same substances on myself and other healthy individuals. एनिमैन साहब, जो प्रूविंग में मेडिसिन की पैथोफिजियोलॉजी आती है उससे आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, प्रूवर प्रोसेस से भी आगे कह रहे हैं। मैंने इससे भी ज्यादा ये देखा, ऐसा मोर ओवर that the morbid lesions which previous authors had observed to result from medicinal substances when taken into the stomach of healthy persons either in large doses given by mistake or in order to produce death in themselves or others, वो मॉर्बिड लीजन समित भाई जो पहले ऑथर्स ने ऑब्जर्व किए कि वो मॉर्बिड लीजन्स जो परिणाम थे मेडिसिनल सब्सटेंस का जब वो ले ली जाती थी स्टमक में हेल्दी पर्सन्स के द्वारा, या तो लार्ज डोजेज के वजह से या बाय मिस्टेक, मतलब बाय मिस्टेक लार्ज डोजेज की वजह से, या फिर डेथ प्रोड्यूस करने के क्रम में अपने आप या दूसरे की, यदि वो दे दिए जाते थे मेडिसिनल सब्सटेंस, तब जो मॉर्बिड लीजन्स पैदा होते हैं करें, और अंडर अदर सर्कमस्टांसेस, या फिर दूसरे किसी और सर्कमस्टांस की वजह से, अकॉर्डिंग वेरी मच विद माई ऑब्जर्वेशंस व्हेन एक्सपेरिमेंटिंग विद द सेम सब्सटेंस ऑन माई सेल्फ एंड अदर हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो हनीमैन साहब कह रहे हैं कि वो जो बाई चांस वो एक्सीडेंटली मिलते थे, तो मेरे अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा, तो ये सेम सब्सटेंस ऐसे ही मॉर्बिड लीजन मेरे ऊपर या दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करे। तो भाव ये आ रहा है कि जो वो उन्होंने देखे प्रीवियस ऑथर्स ने किसी मेडिसिनल सब्सटेंस के इफेक्ट के बाद मॉर्बिड लीजन्स वो एक्सपेरिमेंट में भी पाए गए, यानी कि प्रूविंग के दौरान भी मिले हैं जी, ऐसे भाव है ना? जी 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 बस जी बस मतलब पहले जिन्होंने देखा या तो एक्सीडेंटली लार्ज डोज दे दिया था, या तो फिर जैसे कुछ अपने आप को खुद को मारने के लिए सुसाइडल अटेम्प्ट के दौरान अगर उस चीज का सब्सटेंस का यूज किया गया, उनको इन्होंने अपने ऊपर बाद में ऑब्जर्व किया उनके इफेक्ट को। हाँ, वो पाया इन्होंने एक तरह से, उसको भी एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया। These authors give details of what occurred these authors give details of what occurred as histories of poisoning and as proofs of the pernicious effect of these powerful substances
chiefly in order to warn others from their use। और वो जो ऑथर्स थे, जो पहले प्रीवियस ऑथर्स ने जो देखा था, उन्होंने इनकी डिटेल कुछ इस तरह से दी इतिहास में, इनके इतिहास में पॉइजनिंग के रूप में, पॉइजनिंग, इनकी पॉइजनिंग की हिस्ट्री दी और प्रूफ दिया इनके परनीशियस इफेक्ट्स का कि भाई ये पावरफुल सब्सटेंसेस जो है ये एक तरह से पॉइजनिंग करते हैं इस रूप में। और कह रहे हैं चीफली इन ऑर्डर टू वार्न अदर फ्रॉम देयर यूज। और उनका जो उद्देश्य था प्रीवियस ऑथर्स का, वो वार्न करना था दूसरों को इनके इफेक्ट से। इस रूप में उन्होंने इंफॉर्मेशन पहले दी हुई थी, एनिमैन साहब कह रहे हैं। Partly also for the sake of exalting their own skill, when under the use of the remedies they employed to combat these dangerous accidents, health gradually returned। Health gradually returned। कह रहे chiefly in order to अच्छा ये हो गया, chiefly in order to warn other from their use, partly also for the sake of exalting their own skill। और कुछ आंशिक, पार्टली कुछ हिस्सा इस बात का भी था कि वो एग्जाल्ट करना चाहते थे अपना स्किल। when under the use of the remedies they employed to combat these dangerous accidents, health gradually returned। थोड़ा सा इसमें कह रहे ना, पार्टली आल्सो फॉर द सेक ऑफ एग्जाल्टिंग देयर ऑन स्किल, तो उन्होंने इनको यूज करा, इन रेमेडीज को एम्प्लॉय करा सामना करने के लिए डेंजरस एक्सीडेंट्स का सामना करने के लिए। और देखा कि हेल्थ ग्रेजुअली रिटर्न भी हो गई। बट पार्टली आल्सो व्हेन द पर्सन्स सो अफेक्टेड डाइड अंडर देयर ट्रीटमेंट in order to seek their own justification in the dangerous character of these substances, which they then turned poisons। कुछ में तो उन्होंने एक तरह से अपने स्किल को एग्जाल्ट करा, और पार्टली कुछ ऐसा मिला वहां कि जो पर्सन्स अफेक्ट होते थे इन ड्रग सब्सटेंस के द्वारा, वो डाइड हो जाते थे उनके ट्रीटमेंट के दौरान। in order to seek their own justification in the dangerous character of these substances। इनके dangerous character को देखने के क्रम में या जस्टिफिकेशन के क्रम में वो कई बार उनकी डेथ हो जाती थी। और जब डेथ हो जाती थी तो कह रहे हैं विच दे देन टर्म्ड पॉइजन्स, फिर वो उनको पॉइजन कैटेगरी में डाल देते थे। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा था? ये उन ऑथर्स के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो क्रूड दे रहे थे, डायनामाइज्ड नहीं दे रहे थे प्रूविंग में। ओवरडोज हो रही थी और बेसिकली डायनामाइज्ड करके ना दे रहे थे, वो क्रूड मटेरियल दे रहे थे, तो क्रूड मटेरियल पॉइजनिंग का रूप ले लेता था, इसलिए वो क्लियर नहीं हो पाए। बेटा बस ऊपर लिखा भी है ना सेकंड लाइन में कि लार्ज डोजेस में ये देते थे। हाँ ये होता था ना, एक से 10 से लार्ज डोजेस में ही जाता था ये। हाँ, इसलिए एक हल्की सी लैकिंग आ रही है सामने शब्दों में कि वहां एक कमी थी इस बात की कि वो क्रूड ड्रग प्रूव करना चाह रहे थे। डॉक्टर सरे क्या कह रहे हैं? सर इसमें लिखा है ना कि इन ऑर्डर टू सीक देयर ओन जस्टिफिकेशन, मतलब वो अपने आप का पल्ला झाड़ रहे थे या अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि हमारी गलती नहीं है, ये पॉइजन था, हाँ, हम तो सही करे। तो वो तो उन्होंने एक तरह से अपने को बचाने के लिए उसको पॉइजन कर दिया, जबकि वो गलत डोज में दे रहे थे, और वो अपने आप को पल्ला झाड़ने के लिए उनको पॉइजन बोल दिया। जिससे मैं इंसान बचता नहीं था उसे पॉइजन की कैटेगरी में डाल देते थे, वो नहीं ना अपना पल्ला झाड़ने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही भाव आ रहा है। वो नहीं था पाकिस्तान कोच जिसको ओवरडोज एक्ट नाइट दे दी थी इन्होंने क्रूड से उसमें। कह रहे हैं none of these observers ever dreamed that the symptoms they recorded merely as a proof
proofs of the noxious and poisonous character of these substances were sure revelations of the power of these substances were of the power of these drugs to extinguish curatively similar symptoms occurring in natural diseases, that these their pathogenetic phenomena were intimations of their homeopathic curative action, and that the only possible way to ascertain their medicinal powers is to observe those changes of health medicines are capable of producing in the healthy organism. तो हैनीमैन साहब ये कहते हैं कि ये इस वजह से उनके साथ ये जो दिक्कत थी, कह रहे नन ऑफ दीज ऑब्जर्वर्स एवर ड्रीम्ड दैट द सिम्टम्स दे रिकॉर्डेड merely as proof of the noxious and poisonous character of these substances were sure revelations of the power of these drugs to extinguish curatively similar symptoms occurring in the natural disease. बिल्कुल बेसिकली वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे, वो ऐसा ड्रीम्ड, ऐसा ड्रीम्ड का मतलब बोले तो एक वो सपना सपने भी में नहीं भी नहीं देख सोच सकते सकते थे थे। कि ये चीज जो ये घटना जो हो रही है, जो पॉइजनस और पॉइजनस करेक्टर के रूप में जो वो प्रूफ आ रहे हैं उनके सामने, इन सब के ये श्योर रिवेलेशंस ऑफ द पावर ऑफ दीज ड्रग्स के रूप में बाहर आएगा, जो एक्सटिंग्विश कर देगा क्यूरेटिवली सिमिलर सिम्टम्स को अकरिंग इन द नेचुरल डिजीजेस। तो ये थ्रेड नहीं मिला बेसिकली उनको कि ये जो नॉक्सियस और पॉइजनस करेक्टर वाला स्वभाव है सब्सटेंसेस का, यही क्यूरेटिवली स्वभाव बन जाएगा क्योर करने जैसा, ऐसा वो में पाए। दैट आगे कह रहे हैं इसमें that these their pathogenetic phenomena were intimations of their homeopathic curative action, कि ये जो इनका पैथोजेनेटिक फिनोमिना है इन सब्सटेंसेस का, इसका कोई लेना देना है या ये इंटीमेशन है इनके होम्योपैथिक क्यूरेटिव एक्शन का, या गुण है तरह से आंतरिक गुण, ऐसा कुछ लिखा मैंने, या अभिन्न हिस्सा है एक होम्योपैथिक क्यूरेटिव एक्शन का भी। ये जो पॉइजनस वाला करेक्टर है यही क्यूरेटिव एक्शन का हिस्सा भी होम्योपैथिकली है। एंड दैट द ओनली पॉसिबल वे टू असरटेन देयर मेडिसिनल पावर्स इज टू ऑब्जर्व दोज चेंजेस ऑफ हेल्थ मेडिसिन आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन द हेल्दी ऑर्गेनिज्म। और हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि यही एक पॉसिबल तरीका भी है असरटेन करने का, मेडिसिनल इनकी मेडिसिनल पावर को असरटेन करने का तरीका भी यही है कि इज टू ऑब्जर्व दोज चेंजेस, ऑब्जर्व करते हुए उन चेंजेस के को जो हेल्थ में आते हैं इन मेडिसिन के द्वारा, जो ये सक्षम होती हैं प्रोड्यूस करने में एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में। तो एक तरीका भी यही है इनकी इस पावर को पता लगाने का कि भाई हेल्दी ऑर्गेनिज्म में क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं ये चेंजेस। फॉर द प्योर पिक्यूलियर पावर्स ऑफ द मेडिसिन्स अवेलेबल फॉर द क्योर ऑफ डिजीज आर टू बी लर्न्ड नाइदर बाय एनी ingenious or priori speculations, nor by smell, taste or appearance of the drugs, nor by their chemical analysis, nor yet by the employment of several of them at one time in a mixture ब्रैकेट में कह रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन इन डिजीजेस। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि इनका प्योर पिक्यूलियर पावर मेडिसिन की जो कि अवेलेबल है क्योर करने के लिए डिजीज को, इसको नहीं जाना जा सकता ना तो इंजीनियस ए प्रायरी स्पेकुलेशंस के द्वारा, सरल या शुद्ध कल्पनाओं के आधार पे भी नहीं जाना जा सकता। जैसे कई बार इसको यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ले सकते हो
भाई इसके पत्तों की शेप ऐसी है तो ये ऐसा इन बीमारियों को ठीक करता होगा या करता है। ना तो ये प्रायरी स्पेकुलेशंस के द्वारा पता किया जा सकता, ना स्मेल के द्वारा पता किया जा सकता इनकी इस पावर को, ना टेस्ट के द्वारा, ना अपीयरेंस ऑफ ड्रग्स के द्वारा, ना ही इनके केमिकल एनालिसिस के द्वारा इनकी इस प्योरेटिव क्षमता का पता लगाया जा सकता। nor yet by employment of several of them at one time in a mixture in diseases, और ना ही इनको कई को मिला करके जो मिक्सचर बना करके किसी डिजीज में दे करके ये पता लगाया जा सकता कि कौन सी क्या क्योरेटिव पावर किस किस की अपनी अपनी है। कह रहे इट वाज नेवर सस्पेक्टेड दैट दीज हिस्टोरीज of medicinal diseases one day furnished the first rudiment of the true pure materia medica, which from the earliest times until now has consisted solely of false conjunctures and fictions of the imagination, that is to say, did not exist at all. Means आप कह रहे हैं it was never suspected that these histories of medicinal diseases would one day furnish the first rudiment of the true pure materia medica. कभी भी it was never suspected, suspected का मतलब डाउट, कभी भी ये डाउट नहीं किया गया था कि ये जो हिस्ट्री है इन मेडिसिनल डिजीज की would one day furnish is the first rudiments of the true pure materia medica. एक दिन ये हिस्सा बनेंगी ट्रू प्योर मेटेरिया मेडिका का। एक तरह से ये जो मेडिसिनल डिजीज की जो क्वालिटी है इसमें कोई ये सस्पेक्ट नहीं कर सकता था कि एक दिन यही मेटेरिया मेडिका का ट्रू प्योर मेटेरिया मेडिका का एक हिस्सा बनेंगे। रूडिमेंट्स का मतलब मैंने हिस्सा लिखा हुआ है। एक दिन ये तैयार करेगी आधार प्योर मेटेरिया मेडिका का, which from the earliest times until now has consisted solely of false conjunctures and fictions of the imagination. और हैनीमैन साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो तब से अब तक बना हुआ है एकमात्र false conjuncture and fixations of imagination में ही बेसिकली प्योर प्रूविंग तो कभी किसी ने करी नहीं, डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर अमित खरे, और उन अटकलबाजियों के आधार पर उनको मोटा मोटा मिक्सचर के आधार पर लेके चले आ रहे हैं। तो इस वजह से ये अर्लीस्ट टाइम से लेके अंटिल नाउ अब तक जो है ये एकमात्र फॉल्स कंजंक्चर एंड फिक्शंस ऑफ इमेजिनेशन बन के रह गया। ये उनकी बात कर रहे हैं जो प्रॉपर प्रूविंग ना करके मिक्सचर करके मेडिसिन तैयार कर दे रहे हैं, खास करके एलोपैथिक की। दैट इज टू से डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। कहने का मतलब है कि वो जो ये एक तरह से मेटेरिया मेडिका ये बना रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती जब तक एक एक ड्रग सब्सटेंस का प्योर इफेक्ट ना ऑब्जर्व कर लिया जाए। इसका है वो देखते हैं, फुटनोट कह रहे हैं 94 फुटनोट है, कह रहे हैं सी व्हाट आई हैव सेड ऑन दिस सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ ऑर्डिनरी मेटेरिया मेडिका prefixed to the third part of my Rene Mittler translated by Materia Medica Pura। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि आप इन जो मैं यहाँ बता रहा हूं मैं आप देख सकते हो what I said on this subject in the examination of the sources of ordinary materia medica। ordinary materia medica इनके ड्रग सब्सटेंस की मेटेरिया मेडिका कोई बोला है, कह रहे ये आप वहां जाके देख सकते हो जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ द ऑर्डिनरी मेटेरिया मेडिका, वहां पे आप
ये सब चीजें, ये त्रुटियां एक तरह से मिक्सचर के रूप में, या जैसे भी, या कहिए कि फॉल्स कंजंक्चर और फिक्शंस ऑफ इमेजिनेशन की तरह से जो दे रखे थे, मैंने वहां पे जिक्र किया है इस सब्जेक्ट का। तो लबलबाब ये आ रहा है इस 94 इसका 110 का कि भाई प्योर इफेक्ट आप प्रूविंग के दौरान जानिए, एक बात। दूसरी बात, पहले कुछ लोगों ने, कुछ घटनाएं हुई, कुछ एक्सीडेंट हुए जिनसे मेलोडीज का मॉर्बिड लीजन्स बने, उनका उन्होंने एक लिस्ट बना ली, फिर उन्होंने कोशिश करी इनकी उसी ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीटमेंट करने की उस तरीके से, लेकिन कहीं तो वो सफल हो जाते थे, कहीं पॉइजनिंग हो जाती थी, जिसको ये कह के निकल लेते थे ये जो मर गया ये पॉइजन है, जिससे नहीं मरा ये दवाई है। जबकि उसके पीछे लैकिंग ये थी कि एक प्रॉपर प्रूविंग होनी चाहिए थी, और इसी में छुपा था उन ड्रग सब्सटेंस का क्यूरेटिव एक्शन भी, जो कि चेंज ला दे रहा था, मॉर्बिड चेंजेस। और फिर तीसरी बात इन्होंने लास्ट में ये कही है कि ये जो मेट्रिया मेडिका तैयार की हुई थी, उस हिसाब से फॉल्स कंजंक्चर्स के आधार पर, फिक्सेशंस ऑफ इमेजिनेशन के आधार पर, वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, उनका कोई आधार नहीं है, और वो उन्होंने अपने एग्जामिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ ऑर्डिनरी मेट्रिया मेडिका में उस बात का खुलासा भी किया हुआ है। ठीक है जी, जी बिल्कुल। तो ये 110 का भाव है। और कोई अपनी बात रखना सर चाह रहा? इसमें ये पूछ रहे थे कि जैसे कोई भी ड्रग या कोई भी ऐसा चीज जो हम अ, खाते हैं या कुछ भी हम करते हैं, तो उससे अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है वो ज्यादा मायने नहीं रखता कि, लेकिन ये मायने रखता है कि उससे आपको दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कुछ और चीज है, या फिर उसके अंदर भी जो इंग्रेडिएंट है वो उसका कॉज हो सकता है। एक बार फिर से समझाओ दोस्त, क्या कह रहे हैं? जैसे सर मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब कि कोई भी चीज जो आपको दिक्कत कर रही है खाने से, हाँ, तो उसका इंग्रेडिएंट, उसका मतलब वो मतलब इंग्रेडिएंट का कसूर नहीं है, वो उस प्रोडक्ट का आपके ऊपर जो इफेक्ट है वो ही ऐसा है। ये तो बेसिकली प्रूवर यही तो करता है दोस्त। प्रूवर जी की अपनी अपनी सेंसिटिविटी, अपने अपने सिम्टोमेटोलॉजी देती है। वही बेलाडोना किसी ने बुखार के रूप में प्रदर्शित करी, किसी ने सिर दर्द के रूप में प्रदर्शित करी, किसी ने डिलीरियम मेंटल डिसऑर्डर के रूप में प्रदर्शित करी। तो बेसिकली इंग्रेडिएंट तो बेलाडोना है मान लो, लेकिन पर्सन जी टू पर्सन वेरी करेगा कि उस बेलाडोना को कौन पर्सन कैसे ले रहा है, अपनी अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से। तो ये मैं जो समझ जी पा रहा हूं आपका सवाल, वो ये है कि हाँ जी हर हाँ जी। पर्सन की अपनी अपनी सेंसिटिविटी, अपना अपना डिस्पोजिशन, उसकी अपनी अपनी हम्म, पिक्चर लेके आएगा, है ना डॉक्टर सिमरन? तो सर इसका मतलब जो ड्रग क्रूड फॉर्म में भी दे जाएंगे तो क्रूड फॉर्म में भी सेंसिटिविटी दिखाएगा पेशेंट। क्रूड अगर फॉर्म, हम क्रूड आप फॉर्म में, क्रूड फॉर्म की बात कर रहे हैं? मतलब अगर हम जैसे अगर टेस्टिंग हम क्रूड फॉर्म में करते हैं बहुत ही लिटिल डोज में, हाँ तो क्रूड फॉर्म में भी सेंसिटिविटी दिखा सकता है हाँ, कई मतलब बार प्रूवर। हाँ, नहीं, क्रूड फॉर्म में सेंसिटिविटी से ज्यादा रोल होगा फिजियोलॉजी का। पैथोजेनेटिसिटी। हाँ, दो हाँ दो लेवल पे काम करती है मेडिसिन, सेंसिटिविटी को मैं सिमिलिमम करके, और फिजियोलॉजिकल एक्शन को सिमिलर करके। इसीलिए हम्म, इसीलिए फॉर एग्जांपल, अगर एलोज को मदर टिंचर में दोगे तो मैक्सिमम का पेट खराब करेगी, जी लेकिन अगर एलोज को डायनेमाइज्ड फॉर्म में दोगे तो फिर एलोज हम्म, की जो नेक्स्ट पैथोजेनेटिक पावर्स हैं माइंड के लेवल पे या पर्टिकुलर दूसरे ऑर्गन के लेवल पे, वो हम्म, सेंसिटिविटी मैच करती हुई आएगी दोस्त। तो बेसिकली जी 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 फिजियोलॉजिकल डोज तो सबकी एक सी लगे कई बार, ज्यादातर हाँ जी ऑर्गेनिज्म जी पे फिजियोलॉजिकल डोज या क्रूड डोज तो एक तरह का इफेक्ट करेगी। जैसे ओपियम मान लो आपने भी खाई, मैंने भी खाई, तो आप हम्म, नशा करेगी, मुझे भी नशा करेगी।
लेकिन यदि जी ओपीएम की डायनामाइज डोज आपने भी खाई और मैंने भी खाई, तो मेरी अगर सेंसिटिविटी ओपीएम को लेके जिस चीज की है, मैं वो लक्षण दूंगा और आप अपने डिस्पोजिशन सेंसिटिविटी की वजह से देंगे। तो ये अंतर ऐसे हम्म, आएगा डॉक्टर श्रेय भाई। जी जी इसलिए सर। क्रूड सब्सटेंस तो सब पे सबको हिला ही देगा, हाँ जी। लेकिन जितना डायनामाइज करते जाओगे उतना उसको सिमिलिमम करना, उसकी सेंसिटिविटी के लेवल पे ज्यादा जाएगा। और वही उसका रूट कोज भी है, रूट कोज को क्योर करना भी कहेंगे, क्योंकि सेंसिटिविटी हम्म, क्योर नहीं करोगे, ससेप्टेबिलिटी जब तक क्योर नहीं करोगे सेंसिटिविटी डिस्टर्ब होने से, तब तक वो बंदा बार बार बीमार होता रहेगा। हम्म, बिल्कुल। जी सर। ये कुछ ऐसे समझ में आ रही है। और कोई बात है? नहीं सर, बस यही था। चलो, और किसी के पास कोई पॉइंट है? डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर अमित, डॉक्टर हम्म, सिमरन? नहीं बस ही। चलो, तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। जी 110, वो सॉरी 111, 111 एफोरिज्म है। इसमें कह रहे हैं, द एग्रीमेंट ऑफ माई ऑब्जर्वेशंस ऑन द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन with these older ones, although they were recorded without reference to any therapeutic object. 10 लगा करें, and the very concordance of these accounts with others of the same kind by different authors must easily convince us that medicinal substances act in the morbid changes they produce in the healthy human body according to fixed eternal laws of nature, and by virtue of these are enabled to produce certain reliable disease symptoms, each according to its own peculiar character. यहाँ एक थोड़ा सा हनीमैन साहब ने इस बात को सम अप कर रहे हैं। ये जो एग्रीमेंट है, द एग्रीमेंट ऑफ माई ऑब्जर्वेशंस ऑन द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन विद दीज ओल्डर वंस, ये जो मेरे ओपिनियन की जो हारमनी है, मेरे ऑब्जर्वेशन एग्रीमेंट का लिखा है हारमनी ऑफ ओपिनियन, मेरी जो बात उनके साथ मेल खा रही है या हारमनी जो खा रही है पुराने ऑथर्स के साथ, द एग्रीमेंट ऑफ माई ऑब्जर्वेशन ऑन द प्योर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन विद दीज ओल्डर वंस, ये जो ओल्डर वंस ने जो दे रखे हैं घटनाओं का ब्यौरा, उससे जो मेरा ऑब्जर्वेशन इनके प्योर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन के ऑब्जर्वेशन के बारे में जो एक तरह से तालमेल बन रहा है, एक हारमनी बन रही है। फैसला करें, although they were recorded without reference of any therapeutic object, हालांकि यद्यपि उन्होंने रिकॉर्ड करे हैं वो ओल्डर वन ने किसी भी रेफरेंस को टू एनी थेरेपेटिक ऑब्जेक्ट, कोई उनका थेरेपेटिक ऑब्जेक्ट नहीं था रिकॉर्ड करते वक्त, यद्यपि फिर भी मेल खा रहा है मेरा ये इनके इफेक्ट को जानने वाला, प्योर इफेक्ट को जानने वाला ऑब्जर्वेशन, एंड the very concordance of these accounts with others of these of the same kind by different authors must easily convince us that medicinal substances act in the morbid changes they produce in the healthy human body according to fixed eternal laws of nature. हनीमैन साहब यहाँ कह रहे हैं फिर कंकॉर्डेंस का मतलब है इसी संबंध में, रिलेशन में इसी रिलेशन में, the very concordance of these accounts with others, ये जो एक तरह से हारमनी बनी है दोनों का, एक से विचार जो आ रहे हैं, एक सी जो जानकारियां जो आ रही हैं एक दूसरे, ऑन अकाउंट विद अदर्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ बाय डिफरेंट ऑथर्स, ये भिन्न भिन्न ऑथर्स की जो एक से विचार आ रहे हैं निकल के एक साथ, उन सब से कह रहे हैं कि मस्ट इजीली कन्विंस अस, वो सभी हमें आसानी से ये स्पष्ट कर दे रहे हैं that medicinal substances act in the morbid changes they produce in the healthy human body according to fixed eternal laws of nature. तो ये जो मेडिसिनल सब्सटेंस हैं ये काम करते हैं एक मॉर्बिड चेंजेस के रूप में
जो वो प्रोड्यूस करते हैं किसी हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर अकॉर्डिंग टू फिक्स इटरनल लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से बाई and by virtue of these are enabled to produce certain reliable disease symptoms each according to its own peculiar character। तो ये बात सामने आ रही है कि ये एक तो फिक्स इटरनल लॉ के हिसाब से काम करते हैं और हर एक सब्सटेंस अपने अपने स्वभाव के हिसाब से सक्षम है प्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन रिलायबल डिजीज सिम्टम को, जो उसके पिक्यूलियर कैरेक्टर के रूप में सामने अपना अपना अलग आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेलाडोना के अपने, ब्राइनिया के अपने, एकोनाइट के अपने, कैमोमिला के अपने, इस तरह से हर एक ड्रग सब्सटेंस के अपना पिक्यूलियर का जो अपना कैरेक्टर है वो उस रूप में एक सर्टेन रिलायबल डिजीज सिम्टम पैदा करता है। ये बात सबकी एक मत हो गई है, सबके मतों को ध्यान में रखते हुए एक बात सामने निकल के आ रही है कि ये जो ड्रग सब्सटेंसेस हैं ये भाई अपने अकॉर्डिंग टू फिक्स और इटरनल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार सक्षम है प्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन रिलायबल डिजीज सिम्टम्स किसी भी पर्सन में। तो ये तो बात दोनों की मिल गई आके, चाहे वो एक्सीडेंटल थी सिमरन दीपशिका या फिर अकॉर्डिंग टू प्रूविंग था। ठीक है, तो ये था 111। एक और कर लू जी। एफोरिज्म 112 में कह रहे हैं in those older prescriptions of the often dangerous effects of medicines ingested in excessively large doses, we notice certain states that were produced not at the commencement but toward the termination of these sad events, and which were of an exactly opposite nature to those that first appeared। बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन आ रही है निकल के। एनीवेन साहब कह रहे हैं कि इन दोज ओल्डर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द often dangerous effect of medicine ingested in excessively large doses, we notice certain states that were produced। वो जो ओल्डर प्रेस्क्रिप्शंस थे यानी कि मिक्सचर के रूप में कह लो या लार्ज डोजेज के रूप में कह लो या एक्सीडेंटली जो भी, सब डेंजरस इफेक्ट ऑफ मेडिसिन के आए जब वो ले ली गई एक्सेसिवली लार्ज डोजेज में, कह रहे हैं हमने नोटिस करे थे सर्टेन स्टेट्स दैट वर प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हुई थी नॉट एट द कमेंसमेंट। हमने कुछ ऐसी सर्टेन स्टेट भी नोटिस करी जो पैदा हुई ना तब नहीं हुई जब वो शुरुआत हुई उनके लेने के तुरंत बाद, बल्कि वो सर्टेन स्टेट्स तब सामने आई जब उस ड्रग सब्सटेंस का के एक्शन का टर्मिनेशन होने वाला था। टुवर्ड्स द टर्मिनेशन ऑफ दीज सैड इवेंट्स, वो जो एक सैड इवेंट हुई थी पैदा उस ड्रग से, जब वो टर्मिनेट होने वाली थी, वो उसका अंत होने वाला था, तो कुछ सर्टेन स्टेट तब सामने आई कि यार ये तो नहीं था, ये अब ये जैसे जैसे एंड हुआ उस बात का, तो इसका एंड फिर लास्ट में ये ऐसे होने लगा था उस इंसान के साथ। एंड which were of an exactly opposite nature to those that first appeared। ये है पॉइंट हमारा नोट करने का। और ये जो सर्टेन इवेंट्स नोटिस करी, सर्टेन स्टेट्स नोटिस करी, ये एग्जैक्टली अपोजिट थी किसके, जो सबसे पहले अपीयर हुई थी। तो ये कौन सी थी? ये सेकेंडरी एक्शन था, वाइटल फोर्स का ये सेकेंडरी एक्शन था। जैसा प्राइमरी एक्शन हुआ स्ट्रॉन्ग, वैसा ही इक्वल एंड अपोजिट सेकेंडरी एक्शन होगा स्ट्रॉन्ग। क्यों जी? न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। तो कह रहे हैं दीज सिम्टम्स द वेरी रिवर्स ऑफ द प्राइमरी एक्शन।
और ये जो सिम्टम हुए, ये जो ये नोटिस करी सर्टेन स्टेट्स टर्मिनेशन के दौरान, ये जो सिम्टम आए ये वेरी रिवर्स थे प्राइमरी एक्शन के। प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन, एफोरिज्म नंबर 63 में जो बता रखा है वो भी यहाँ रेफरेंस दिया। और proper action of the medicines on the vital force are the reaction of the vital force of the organism, its secondary action। या फिर कहिए कि जो प्रॉपर एक्शन था मेडिसिन का वाइटल फोर्स के ऊपर, तो वो वाइटल फोर्स का रिएक्शन था ऑर्गेनिज्म के, जो कि उसका सेकेंडरी एक्शन था। सेकेंडरी एक्शन को उन्होंने एफोरिज्म 62 से लेकर के 67 तक भी समझा रखा है। Of which, however, there is seldom or hardly ever the last trace from experiments with moderate doses on healthy bodies। और ये जो बेसिकली सेकेंडरी एक्शन जो खूब क्लियरली देखा गया, ये मुश्किल से ही देखा जाता है, हालांकि यदा कदा, यदि और लीस्ट ट्रेस में देखा जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान। क्यों? क्योंकि वहां पर मॉडरेट डोज दी जाती है हेल्दी बॉडीज पर। तो ये जो सेकेंडरी एक्शन आता है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली नहीं दिखता, क्योंकि उधर डोज कैसी है, मॉडरेट। तो ये एक्सपेरिमेंट्स के दौरान यानी कि प्रूविंग के दौरान नहीं मिलता जनरली देखने को ये सेकेंडरी एक्शन, क्योंकि वहां मॉडरेट डोज दी जाती है हेल्दी बॉडीज पे। एंड फ्रॉम स्मॉल डोजेज नन वाट एवर। और यदि स्मॉल डोजेज दी गई हो तो कुछ यहां तक है कि कुछ नजर ही नहीं आता सेकेंडरी एक्शन के रूप में, और यदि मॉडरेट दी है तो हल्का फुल्का नजर आएगा। In the homeopathic curative operations, the living organisms reacts from these only so much as is requisite to raise the health again to the normal healthy state। एफोरिज्म नंबर 67। और बहुत ही अच्छी लाइनें हैं ये, कह रहे हैं होम्योपैथिक क्यूरेटिव ऑपरेशन जो है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, रिएक्ट फ्रॉम दीज ओनली सो मच एज इज रिक्विजाइट टू रेज द हेल्थ अगेन टू द नॉर्मल हेल्थी स्टेट। तो बेसिकली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान या होम्योपैथिक क्यूरेटिव ऑपरेशन के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ये रिएक्शन आता है सेकेंडरी एक्शन के रूप में, ये केवल उतना ही आता है जितना पर्याप्त हो फिर से हेल्दी होने के लिए, नॉर्मल हेल्दी स्टेट लाने के लिए जितना पर्याप्त होगा उतना ही आता है, यदि आप मिनिमम डोज, सिंगल डोज मिनिमम डोज दोगे तो। है जी? हाँ जी। तो ये एवरेज नंबर 67 में बताया। बहुत अच्छे फील चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं बता रहे हैं कि किस तरह से मेडिसिन काम करती है, किस तरह से मेडिसिन की प्रूविंग हुई, किस तरह से क्योर होता है मेडिसिन की, वही पैथोजेनेटिक पावर जो है वही क्योरेटिव पावर कैसे बनती है, वो सब भाव इन एफोरिज्म में यहाँ तक महसूस हुए। और लास्ट में महसूस हुआ कि भाई यदि डोज स्मॉल दोगे तो सेकेंडरी एक्शन केवल उतना ही आएगा जितना पर्याप्त हो नॉर्मल हेल्दी स्टेट में लाने के लिए फिर से। तो चलो यहीं रुकेंगे। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई, सबको राम राम। राम राम, बहुत राम राम सभी को। राम राम भाई। हम राम राम सर।